हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अपन कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं शॉर्टकट कीज़ से। तो शॉर्टकट कीज़ में जो है ESC एस्केप जिसे कहा जाता है, ये काम में आती है कोई भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए या उसे बंद करने के लिए। Ctrl+A जो है वो सेलेक्ट ऑल के लिए काम में आता है। Ctrl+B जो है बोल्ट के लिए काम में आता है, किसी भी फाइल वर्ड को जो है अपने को बोल्ट दिखाना हो, उभरा हुआ दिखाना हो, उसके लिए काम में आता है। Ctrl+C जो है कॉपी के लिए काम में आता है। Ctrl+D डिलीट के लिए काम में आता है। Ctrl+E जो होता है वो सेंटर लाइन के लिए काम में आता है। Ctrl+F जो होता है वो फाइंड के लिए काम में आता है। Ctrl+G जो होता है वो गोटो के लिए काम में आता है। और Ctrl+H जो है हाइपरलिंक के काम में आता है। हाइपरलिंक जो होता है जो अपन कोई भी लिंक जो है अटैच करते हैं उसके लिए काम में आता है। Ctrl+I जो है इटैलिक के लिए काम में आता है। और Ctrl+J है वो जस्टिफाई के लिए काम में आता है। Ctrl+K जो है वो मॉडिफाई के लिए काम में आता है। और Ctrl+L जो है वो लेफ़्ट लाइन के लिए काम में आता है। Ctrl+M को अपन यूज़ करते हैं मिनिमाइज़ के लिए। और Ctrl+A जो होता है वो न्यू पेज के लिए काम में आता है। Ctrl+O जो है सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए काम में आता है। और Ctrl+P जो है वो प्रिंट कमांड के लिए काम में आता है। Ctrl+Q जो होता है वो हाईलाइटेड पैराग्राफ के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए या हटाने के लिए काम में आता है। Ctrl+R जो है वो राइट लाइन के लिए काम में आता है। Ctrl+S जो है वो सेव के लिए काम में आता है। Ctrl+T जो होता है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। Ctrl+U अंडरलाइन के लिए काम में आता है। Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट के लिए काम में आता है। कोई भी चीज़ अपन जो है कॉपी पेस्ट करते हैं तो Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। Ctrl+W जो है वो विंडोज़ को ओपन करने के लिए काम में आता है। Ctrl+X जो है वो कट के लिए काम में आता है। Ctrl+Y जो है वो रीडू के लिए काम में आता है। और Ctrl+Z जो है वो अंडू के लिए काम में आता है। और अलग कई टाइप की फंक्शन कीज़ होती हैं। तो चलिए अपन डिफरेंट टाइप की जो कीज़ हैं उनको कीबोर्ड पे अपन समझते हैं। सिंबल कीज़ को अपन सबसे पहले समझते हैं। टैब जो है वो यूज़ होती है कर्सर को 4 वर्ड आगे स्पेस देने के लिए। किसी भी पैराग्राफ में या सेंटेंस में जो है उसको 4 वर्ड आगे कर्सर को मूव कर देती है। कैप्स लॉक जो है वो अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल करती है। शिफ्ट जो है एक सिंबल की है और अल्फ़ाबेट की दोनों के साथ में काम में ली जाती है। कंट्रोल की जो है वो कंट्रोल करती है लगभग कीबोर्ड की सारी कीज़ को और सारे कोड शॉर्टकट्स में भी काम में ली जाती है। विंडोज़ की जो होती है वो विंडोज़ बार को ओपन करने के काम में आती है। स्पेस बार जो है वो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए काम में आती है। प्रिंट स्क्रीन जो है एक तरह से ये मान लीजिए आपकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आती है। स्क्रॉल लॉक जो होती है उससे स्क्रॉलिंग लॉक हो जाती है। पॉज की जो होती है वो किसी भी काम को बीच में अपन रोकते हैं या ब्रेक लेते हैं तो पॉज करने के काम में आती है। इंसर्ट की जो होती है वो वर्ड इंसर्ट करने के लिए काम में आती है किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस के बीच में। होम की जो होती है वो होम पेज ओपन करने के लिए काम में आती है कंप्यूटर में। डिलीट की से फाइल जो है वर्ड और सेंटेंस उनको डिलीट किया जा सकता है। एंड की जो होती है वो पेज के एंड में जाने के लिए काम में आती है। पेज अप की जो होती है वो पेज में ऊपर जाने के लिए काम में आती है। और पेज डाउन की जो होती है पेज में नीचे जाने के काम में आती है। डायरेक्शन कीज जो होती हैं वो डायरेक्शन के लिए काम में आती हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन कर्सर को मूव करने के लिए। नंबर लॉक की जो होती है उससे अपन नंबर लॉक यूज़ करते हैं जिससे कि अपने न्यूमरिक डिजिट्स हैं उनको काम में नहीं लिया जा सकता। थैंक यू फॉर दिस टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।